ब्रेक के बाद हेल्थ प्लस में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हेल्थ फीचर में हम हर बार आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आते हैं और किसी खास सब्जेक्ट पर बेस्ड एक फीचर आप तक पहुंचाते हैं। तो क्या है हमारा आज का टॉपिक, जानने के लिए देखते हैं आज का हेल्थ फीचर। कहते हैं कि बच्चे की पहली पाठशाला उसके घर से शुरू होती है, यानी बच्चा अपने घर के शिक्षा संस्कार को पहले ग्रहण करता है, बाद में बाकी स्कूली शिक्षा को अपने स्कूल से सीखता है। इसलिए माता पिता को अपने बच्चे की पढ़ाई लिखाई के साथ साथ उसके आचार विचार, व्यवहार और संस्कार जैसी चीजों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ ही उन्हें अच्छी भाषा सिखानी चाहिए, उनके सामने गलत शब्दों के प्रयोग से बचना चाहिए, उन्हें अपने छोटे बड़े भाई बहनों के साथ किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए, इन सब का विशेष तौर पर ध्यान रखें। माता पिता को अपने बच्चों के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताना चाहिए ताकि वे उनकी जरूरत को, उनकी कमजोरी को भली भांति समझ सके। अच्छे कामों में हमेशा उन्हें प्रोत्साहित करें और उन्हें आत्मनिर्भर बनाएं और भूल से भी कभी उनके साथ इस तरह की तुलनात्मक बात ना करें जिससे उनके अंदर हीन भावना आए। ऐसे में जरूरत है कि माता पिता अपने बच्चों को ज्यादा समय तो दे ही, साथ ही साथ उनकी हर जरूरत का पूरा ध्यान भी रखें। जन्म के बाद बच्चे के सारे टीकों की जानकारी रखें और समय पर अपने बच्चों को लगवाएं। वैक्सीनेशन जो है या टीकाकरण बहुत ही ज़रूरी है बच्चे के बीमारियों को, जो भी जानलेवा बीमारियां हैं उनको बचाने के लिए। ये टीकाकरण पैदाइशी से बर्थ के बाद एकदम शुरू हो जाता है। सभी प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में अवेलेबल है, बहुत महंगा नहीं होता, बल्कि सरकार तो सारा फ्री करती है। और इससे बेहतर चीज़ नहीं है कि आप बिल्कुल जानलेवा बीमारी हैं, कुछ भी एटलीस्ट कुछ जाने उनका जो है कंट्रोल वैक्सीनेशन से पॉसिबल है। शुरू के पैदा होते ही बच्चे को हम BCG एडवाइस करते हैं जो TB के लिए होता है। उसके साथ साथ हेपेटाइटिस B, पोलियो ड्रॉप्स भी स्टार्ट हो जाती हैं। फिर 6 हफ्ते पे दोबारा से एक जो है टीका जिसको हम DPT बोलते हैं, जिसमें डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनस कवर होता है, उसके साथ साथ पोलियो ड्रॉप्स। 9वें महीने पे जब ये 3 टीके पूरे लग जाते हैं तो 9वें महीने पे खसरे का टीका लगवाना ज़रूरी हो जाता है। फिर 15 महीने पे MMR। तो ये टीकाकरण जो है हर आदमी को, हर पेरेंट्स को उसकी तारीख का ध्यान रखना चाहिए, समय पे जाके ज़रूर लगवाना चाहिए। इससे जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं या प्रॉब्लम्स होती हैं वो बहुत ही कम है, लेकिन फ़ायदा बहुत ज़्यादा है। इन सब चीजों के साथ साथ बेहद आवश्यक है बच्चे का आहार, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि बच्चे खाना पीना खाने में काफी आनाकानी करते हैं और उनका रुझान जंक फूड की तरफ ज्यादा होता है। ऐसे में माँ को चाहिए कि वे घर में बना फ्रेश खाना दें और उसमें कैल्शियम, आयरन, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन जैसी चीजों का अच्छा संतुलन हो। देखिए, बच्चे की डाइट डिपेंड करता है बच्चे की किस आयु का है। सबसे ज़रूरी ये है कि फर्स्ट 6 मंथ्स में बच्चे को सिर्फ माँ का दूध ही है जो उसके लिए पूरा आहार है। बच्चा इंडिपेंडेंट खाना भी शुरू हो जाना चाहिए 1 से 1.25 साल के बीच में, और उसके बिल्कुल वही लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर वाला भी उसका सिस्टम बैठ जाना चाहिए। जैसे जैसे बच्चा 2 साल के बाद तो बिल्कुल ही नॉर्मल डाइट ऑलमोस्ट जो एक अडल्ट खाते हैं या बड़े लोग खा रहे हैं उसका 50% डाइट बच्चे को चाहिए होती है। नॉर्मल बच्चे को टॉनिक्स या एक्स्ट्रा कोई भी सप्लीमेंट्स की ज़रूरत नहीं होती। एक बैलेंस डाइट, एक पूरा संतुलित आहार ही काफ़ी रहता है बच्चे के लिए। आज के इस हाईटेक युग में सब कुछ बदल रहा है। खेल बदले, खेल का अंदाज बदला और इसी बदलाव ने आज टीवी और कंप्यूटर जैसे खेल से बच्चों को घर की 4 दीवारी तक सीमित कर दिया है। जहां पहले बच्चों के आउटडोर के गेम से फिजिकल एक्सरसाइज हो जाती थी, वहीं इंडोर गेम से उनकी आँखों और शरीर के अन्य अंगों पर काफी बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए माता पिता को चाहिए कि वे अपने बच्चों की फिजिकल एक्सरसाइज पर पूरा ध्यान दें। बहुत सारे प्ले स्कूल आजकल हैं अवेलेबल जो इंसिस्ट करते हैं, जो घर में बताते हैं कि आप अपने बच्चे को जल्दी भेजिए। देखिए, वो वहाँ कोई भेजना कोई बहुत ज़रूरी नहीं होता, लेकिन सबसे ज़रूरी ये है कि बच्चा उसके लिए तैयार हो। बच्चा तैयार होने का मतलब ये है कि बच्चा एक इंडिपेंडेंट बैठ पाए माँ बाप के बिना,
बच्चे में इतनी समझ हो कि वो बता पाए कब उसको अपनी बॉडी नीड्स, जैसे भूख लगी है उसके लिए वो मांग पाए खाना, यूरिन के लिए बता पाए, टॉयलेट के लिए ट्रेनिंग हो पाए, तभी वो बच्चा सक्सेसफुली वहाँ रह पाएगा। बच्चे पे कभी भी प्रेशर नहीं डालना चाहिए कि उसकी एज पे जाना चाहिए। यूजली ये सब चीज़ें 3 साल तक के बच्चे कर लेते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा प्ले स्कूल में जाए तो कम से कम ये चीज़ें बच्चे में विकसित हो गई हैं, तभी उसे सोचिए। जल्दी भेज के आप शरीर का विकसित बढ़ा नहीं सकते, बल्कि प्रॉब्लम्स बढ़ा सकते हैं कई बार। किसी भी बच्चे के लिए उसके माता पिता उसके सबसे अच्छे दोस्त होते हैं और सबसे ज्यादा करीबी भी। इसलिए जरूरी है कि आप इन सब छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें ताकि आप अपने बच्चों के लिए सबसे अच्छे माता पिता साबित हों। हेल्थ प्लस में अब बारी है